बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पे भोपाल एम्स की एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। जी हां, अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि भोपाल के एम्स में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सृष्टि एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना और ह्यूमिलिएशन से तंग आकर बेहोश करने वाली दवाई के ओवरडोज से आत्महत्या करने वाली घटना की शिकायत मिली, जिसके बाद एनएचआरसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल लाइव आ चुके हैं। अतुल, एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पे भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की। अब इसको लेकर तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या क्या इस पूरे केस में अभी तक बातें सामने आई हैं? देखिए, जिस तरीके से बीते महीने हमने देखा था किस तरीके से एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सृष्टि ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या के कारण जो सामने निकल के आया था वो यही आया था कि उसके विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रवेश के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि उस दौरान सृष्टि ने पहले भी लोगों को ये बताया था कि प्रवेश की वो 3 बार प्रबंधक से शिकायत कर चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार के एचओडी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया और किसी प्रकार का इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया, जिससे त्रस्त आकर डॉक्टर सृष्टि ने नींद की गोली खाई, ओवरडोज लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पूरा मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ था। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से ये पूरा मामला सुर्खियों में है, क्योंकि मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और एम्स प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी करा है कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में जब 3 बार शिकायत हुई थी तो इस पूरे मामले में क्या कदम उठाए गए, एचओडी जो परवेज जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से जांच की गई थी। इन तमाम बातों को लेकर मानव अधिकार आयोग की तरफ से जो है अब संज्ञान लिया गया है। मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो, उनने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उस पोस्ट में बताया कि किस तरीके से डॉक्टर सृष्टि को प्रताड़ित किया गया और अब पूरा मामला मानव अधिकार आयोग में है। देखिए, जब ये आत्महत्या का जब मामला सामने निकल के आया था तो हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर भी कई तरीके के सवाल उठे थे और सवाल उठना लाजमी भी था, क्योंकि एक होनहार डॉक्टर थी और असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स की थी और जिस तरीके से वो इस बात को खत में कह के गई थी कि उन्होंने 3 बार कहीं ना कहीं अपनी एचओडी परवेज की शिकायत करी है, लेकिन प्रबंधन ने उसके बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण वो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। और जब नींद की गोलियों को ओवरडोज हुआ उसके बाद जब परिजनों ने उनको देखा वो बेसुध पाई गई और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। बीते महीनों का ये पूरा हादसा था। हालांकि देखिए, चूंकि ये पहला मौका नहीं है जब एम्स भोपाल या एम्स के ऊपर इस प्रकार के कोई आरोप लगे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रबंधन की तरफ से काफ़ी प्रेशर के साथ काम कराया जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो डिप्रेशन में तनाव की स्थिति में रहते हैं। हालांकि डॉक्टर सृष्टि का जो आरोप था वो यही था कि उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी ड्यूटी पे प्रेशराइज किया जा रहा है। इन तमाम तरीके का आरोप लगाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बहरहाल अब ये पूरा मामला जो है मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में है, नोटिस जारी किया गया है और जल्द से जल्द इसका जवाब देने के लिए समय मुकर्रर किया गया है और उसी समय के अंदर उनको जवाब देना होगा। और इस पूरे मामले में अभी तक क्या ठोस कदम उठाया गया है, इस बात की जानकारी भी मानव अधिकार आयोग को दी जाएगी। अगर इस पूरे मामले में मानव अधिकार आयोग संतुष्ट नहीं पाए जाते हैं तो आगे की कार्रवाई होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। बिल्कुल अतुल, यहाँ पे एम्स के एचओडी पर भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन ये जांच का विषय है। इस पूरे केस में जांच पड़ताल हो रही है और बेशक इस पूरे केस में जो तमाम बड़े खुलासे हैं वो भी होंगे। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे के लिए भी, और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर की बात कर लेंगे, जहां आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।